हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय स्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं आज दोपहर, उनका मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है और जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस अगर मिले तो ज़रूर उसे फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में अपनी सोच में परिवर्तन लेकर आएँ, कुछ डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। चाहे वो सेल्फ लव हो, सेल्फ हीलिंग हो, या खुद की रिस्पेक्ट हो, या फिर खुद का स्वाभिमान हो। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, स्पिरिट एक्सटेंडेड मास्टर गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कंपैरिजन, एग्जॉस्ट, क्रिएटिविटी। क्या प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ व्यूअर्स आप अपने क्रिएटिविटी पर फोकस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। रिवर्थ, मोमेंट टू मोमेंट। आपके पार्टनर जो हैं वो कूल नहीं हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, व्यू एन इल्यूजन, नो नथिंगनेस, सॉरो, लेटिंग गो। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य शक्ति गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंसेस्टर, थ्री ऑफ वांड्स, एंजल्स। देखिए, अपने परेशानी का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स द वर्ल्ड, टेम्परेंस। मिलना चाह रहे हैं वो आपके साथ, ठीक है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ नहीं, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, क्योंकि ये डिस्टर्ब हैं और बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एश ऑफ पेंटिकल। दिमाग तो चल रहा है कि वो आपको ऑफर करें, क्योंकि जेस्चर छोटा मोटा हो सकता है, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो मिलने की ज़रूरत तो हो रही है, इसलिए बंदा या बंदी जो भी सोच रहा है कि माफ़ी मांग लेना ही चाहिए भैया, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। माइंड देख लीजिए, टेम्परेंस, द एम्परर,
8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम द डेक से आ गया है द मून। मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है ना, प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और ये डिसीजन कम लेते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, वो सोचते ज़्यादा है, डिसीजन बहुत कम लेते हैं। तो यहाँ पे साइन बता दिया जाए, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, ये आपको चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, ये आपके अंदर कुछ बदलाव देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये बदलाव कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई, ऐसे कोई इंसान कैसे बदल सकता है? जो इंसान इतना प्यार करता है, मेरे लिए इतना सोचता है, वो इंसान कैसे बदल सकता है? दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या करूं? मैं अपने सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा हूं, मेरे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, और उसके बाद आपको लेकर ये प्रॉब्लम्स। तो ये पर्सन कंपैरिजन कर कर बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर ये स्ट्रेस ले रहे हैं। मतलब इन्होंने सोचा नहीं था कि आप कभी बदलोगे, ठीक है, या आप उन्हें मौका नहीं दोगे। आज ऐसा भी ये समझ रहे हैं कि शायद आप इनके प्यार को अब नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए, इस पर्सन को अब क्या लग रहा है कि अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है या खुद को कंट्रोल करना शुरू किया है, तो ये पर्सन प्रेजेंट में और पास्ट को लेकर कंपैरिजन कर रहे हैं कि कोई इंसान कैसे बदल सकता है, वो भी अचानक। क्यों? क्या 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है? क्या आप दोनों के बीच में कोई तीसरे इंसान की एंट्री हुई है? 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ये बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहे हैं इनका। जिस तरह की एनर्जी है, कन्फ्यूज़न है, माइंड है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन हर हाल में आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। रिवर्थ, टेम्परेंस और 5 ऑफ कप। अब इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब ये क्रिएटिविटी, ये कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब कुछ ये दिमाग लगा रहे हैं कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, आपको कैसे मनाया जाए, इस रिश्ते पे ये वर्क कैसे किया जाए, क्योंकि अब आप तो मानने से रहे, ठीक है। तो देखिए, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आप पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि ये बहुत बड़ा जेस्चर नहीं करना चाहते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, बट हाँ, रिश्ते में एक नई शुरुआत और बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन, भले ही इनके अंदर बहुत पावर हो सकती है, ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, इनके घर में फैमिली मेम्बर्स लोग पर दबदबा हो सकता है, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हों, बट आपने इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझा दिया। आपने इन्हें बहुत कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये बंदे में ईगो बहुत, एटीट्यूड बहुत है। ये किसी को झुकाता नहीं है, झुकाती नहीं है, नहीं, ये खुद नहीं झुकता है या नहीं झुकती हैं, ये लोगों को झुकाता है या झुकाती हैं। लेकिन आप ऐसे एक बंदे हो जहाँ ये पर्सन आपकी तरफ झुकना चाह रहा है या चाह रही हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा जेस्चर नहीं है, ये छोटा मोटा जेस्चर, मतलब कि एक नई शुरुआत, रिश्ते में बैलेंस करना। नहीं तो ये दर्द, ये कन्फ्यूज़न, ये डिस्टर्बेंस, ये इनको पूरी तरह बर्बाद कर देगी। और इन्हें ये एहसास होने लगा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इनकी एनर्जी में थोड़ा स्ट्रेस है, हेल्थ इशू है, डिस्टर्बेंस है, चाहे वो आपको लेकर हो, काम को लेकर हो, लाइफ को लेकर हो, कुछ डिसीजन को लेकर हो। लेकिन
इनके मन में एक चीज़ है कि अगर आप बदल रहे हो तो क्यों बदल रहे हो। ठीक है, द मून की एनर्जी है, मिस भी कर रहे हैं और मूड स्विंग्स भी है। लेकिन ये कंपैरिजन जो कर रहे हैं, ये कंपैरिजन इनका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब आपको लेकर कि अपने आप को आपने कंट्रोल कर लिया, या अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ली है, या अपने कुछ आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, जीवन में परिवर्तन कर रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, या फिर भले ही आप क्यों ना स्टक हो अपने जीवन में, क्यों ना ही अपने जीवन में आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन का पावर को आपने हिला दिया है। इनका एटीट्यूड, इनका ईगो, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टेप बढ़ाना ही होगा। ठीक है, जैसे इनका थॉट चल रहा है कि मुझे एक नई शुरुआत करना ही होगा, मुझे न्यू बिगिनिंग करना ही होगा, और मुझे अपने प्लानिंग पर फोकस करना होगा कि ये आपके साथ कैसे आगे बढ़ें, आपके करीब ये कैसे आएँ, वो आपके साथ कैसे न्यू बिगिनिंग करें, वो आपको कैसे अप्रोच करें। ठीक है, क्योंकि इनका एटीट्यूड, इनका पावर भी है, तो ये क्रिएटिविटी, कुछ तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, जो दिमाग चला रहे हैं। इनका इंट्यूशन कह रहा है कि कुछ तो प्लानिंग कर लो भैया, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और रिश्ते भी बैलेंस हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ वर्ष आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ वो खुद अपने लाइफ में खुश नहीं है, कन्फ्यूज्ड हैं, इसलिए ना वो डिसीजन ले पा रहे हैं और ना ही वहाँ से ये मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, और शायद ना ही वो आपको अब समझा पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि अब उन्हें लग रहा है कि भाई यही एक रास्ता है जो कि मुझे खुशी, पीस और प्यार दे सकता है, या मुझे संभाल सकता है। ठीक है, तो ये आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि प्रॉपर एनर्जी बैलेंस नहीं है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है, तो कुछ उतार चढ़ाव भी है, या हेल्थ इशू है, या हेडेक हो रहा है, क्योंकि माइंड की एनर्जी भी है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, दिमाग में बहुत निगेटिविटी है। ठीक है, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। ठीक है, कह सकते हो या गुस्सा आ रहा है, चाहे अग्रेसिव एनर्जी है, या निगेटिव थॉट्स आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं कर रहे हैं, इनके लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ वो खुश नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, सिचुएशन हो, या कोई काम हो, डिस्टर्ब तो हैं आपके पर्सन। लेकिन अगर आप बदल गए हो, एक आप ही इनके लाइफ का एक पावर रहे हो, जहां आपने इनको एक नया जीवन दिया, स्ट्रेंथ दिया, पावर दिया, खुशी दिया, पीस दिया, प्यार दिया, सपोर्ट किया, अब वो उनकी ज़िंदगी से जा रहा है या बदल रहा है, तो ये इन्हें और डिस्टर्ब कर रहा है कि कोई एक तो था जो मुझे प्यार कर रहा था, सहारा दे रहा था, मुझे समझ रहा था, और इस बात को लेकर कंपैरिजन करते हुए स्ट्रेस में है, डिस्टरबेंस है, और ये आइडियाज़ कर रहे हैं कि मुझे कैसे उस तक पहुंचना है। तो ये माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपको स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, और इनको आपका जो काउंटर पार्ट की एनर्जी है, जैसे टेम्परेंस की एनर्जी है, जैसे आप उनकी एंजल हो या आप उनकी काउंटर पार्ट हो, तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें आपका प्यार चाहिए। वो फ़िलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, और इस पर ये दिमाग चला रहे हैं। ठीक है, इनका पावर भी रह जाए, इनका एटीट्यूड भी रह जाए, और रिश्ते भी बैलेंस हो जाए। तो ये पर्सन की थोड़ी थोड़ी हेल्थ इशू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये परेशान दिख रहे हैं, इनको तकलीफ़ भी हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि दिमाग में कुछ थर्ड पार्टी है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वहाँ खुश नहीं है, फिर आप उनसे बदलाव कर रहे हो, या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो भाई कुछ तो हल निकालना ही होगा, क्योंकि मुझे प्यार भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। लेकिन शायद अभी ये 2 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे, लेकिन वो जिसके साथ जहाँ भी हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब है, और इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करें, कोई तो रास्ता निकले। लेकिन यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट वो आपके तरफ स्टेप बाय स्टेप अब बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन आइडियाज़ पर, क्योंकि आपको मनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो आना तो चाह रहे हैं, आपको ऑफ़र तो करना चाह रहे हैं, लेकिन मन में कई सवाल है कि आप उनके साथ कैसे रिएक्ट करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा,
क्योंकि अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ कुछ किया है या आपको कंफ्यूज किया है, आपको डिस्टर्ब किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, वो कहीं ना कहीं वो आपका रिएक्शन भी तो देखना चाहते हैं। लेकिन एक नई शुरुआत है, लेकिन आपसे मिलने के लिए बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं, या वो माफ़ी मांगे या एक नई शुरुआत करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी में मिसिंग एनर्जी है, लेकिन मूड स्विंग्स है, यानी कि बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है। कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है, अप एंड डाउन है। ठीक है, आप लोग का रिलेशनशिप है जो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है बाबू। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ दिख रहा है कि शायद ज़्यादा टाइम तक ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये जो मून की एनर्जी है, ये मिसिंग एनर्जी बहुत होती है। और होता है ना कि आसपास ऊपर नीचे लोग भी मन लायक नहीं होते हैं, जो इनको पसंद करते हैं, चाहे ये किसी को पसंद करते हैं, तो इनको और ज़्यादा आपकी याद आती है। तो भाई ये छोटा मोटा जेस्चर नहीं करना चाहते, छोटा मोटा जेस्चर करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि आपको मनाना होगा, ये वाली एनर्जी है, कन्फ्यूजन क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर आपको इन्होंने स्टक कर दिया है, कन्फ्यूज कर दिया है, तो भाई ये भी डिस्टर्ब हैं, और ये डिस्टर्बेंस इनका दिमाग काम करने नहीं दे रहा, लेकिन इनके दिल में इमोशंस है और आपकी तरफ प्यार सेंड कर रहे हैं, एक ऑफ़र करने की सोच रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई है या आपके साथ धोखा दिया है, तो ये अब डिस्टर्ब है, या हो सकता है कि आपको उनकी सच्चाई पता चला हो। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड, भले ही आप लोग में स्ट्रगल, लेकिन ये बंदा इस वक्त आपके लिए प्यार सेंड कर रहा है, क्योंकि उन्हें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। और इवन की कुछ डिसीजन, प्रेयर, प्रार्थना भी कर रहे हैं, खुद के लिए भी जजमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में भी ये खुश नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और इस वजह से ना आपको लेकर ना लाइफ को लेकर ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहे हैं। तो यहाँ जैसे प्रेयर और प्रार्थना कर रहे हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, धोखा चीट किया है, तो इस पर्सन के मन में अब डर पैदा हो गया है कि अब आप इस रिलेशनशिप में अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, या फिर आपको कुछ पता चला है, या इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हो कि आपके साथ ये न्याय नहीं करने वाले हैं, आपके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ इस तरह की बातें पता चल गई है, तो ये पर्सन को ये एहसास हो गया है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं और ये डिस्टर्ब हैं। लेकिन अब यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर इन्होंने गलत कुछ किया है, आपको चीट किया, धोखा दिया है, ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि अब इसके मन में डर पैदा हो गया है कि अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते और कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों के बीच में अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, स्टक वाली एनर्जी है, कोई तीसरा है जहाँ से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये धोखा और चीट तो हुआ ही है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि शायद अब उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग नहीं करोगे तो ऐसा प्यार करने वाला इंसान कोई नहीं मिल सकता। इसलिए ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ एक रिवर्ट हो, रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो। ये लगातार आपकी तरफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशंस फ्लो हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, आपको प्यार सेंड कर रहे हैं। अब कोई चारा नहीं चल रहा है भैया, तो मैं माफ़ी ही मांग लेता हूँ। ठीक है, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें रिग्रेट भी है कि अगर उन्होंने कुछ गलती की है और जीवन में ये खुद खुश नहीं है, या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ मिसजज कर दिया, आपको ब्लेम कर दिया, आपको धोखा दे दिया, यही बंदे को रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है। जब आप चले जाओगे तो ये तो पूरी तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि जीवन में इनके भी सुख नहीं है। सब कुछ हो सकता है, पावर, पैसा, सब कुछ हो सकता है, या कुछ वर्ष आपके पार्टनर के पास कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम आप तो हो ना। लेकिन अब आप ही उनसे दूर जाओगे तो इनका हाल क्या होगा। इसलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे बातचीत कर लेनी चाहिए और कुछ आइडियाज़ कि क्या आपके साथ कहना है। मतलब आइडियाज़ क्या होती है, मतलब कुछ तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए, चाहे वो कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, क्यों ना
झूठ बोलना पड़े, लेकिन झूठ बोलकर भी आपको अपना बनाना चाहते हैं, इतना इनके मन में डर है। कहने का मतलब जो भी क्रिएटिविटी है, अगर आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो इनके मन में ये भी है कि झूठ भी बोलना है, लेकिन खुद से दूर नहीं करना। ये झूठ मतलब आप समझ गए, झूठ ये नहीं कि जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये झूठ आपको पाने के लिए हो रहा है कि मतलब जैसे भी कर कुछ मतलब आपको अपनाना है, आपको छोड़ना नहीं है, खोना नहीं है। तो ये डर भी है और झूठ भी है। तो ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, लेकिन ये झूठ वो वाली झूठ नहीं कि आपसे सब पे झूठ बोल रहा है। इनके मन में स्वार्थ है कि आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं। आप उनसे दूर मत जाओ, क्योंकि इनके जीवन ऐसे ही बिखरी हुई है, लेकिन इनका पावर, इनका एटीट्यूड है कि बहुत कुछ को छुपा देता है। लेकिन अगर आप उनसे दूर चले जाओगे तो शायद सच में ये बिखर जाएंगे। जो अभी इतना डिस्टर्ब हैं, आने वाले टाइम में बिल्कुल ये बिखर जाएंगे। तो ये पर्सन ये इरादा बना रहे हैं कि शायद बात करने से, माफ़ी मांगने से शायद सिचुएशन सही हो जाए, क्योंकि मैं इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन छोटा मोटा जेस्चर कर माफ़ी ज़रूर मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिश्ता उन्हें चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन एक रिवर्ट चाह रहे हैं। देखिए, मूवमेंट टू मूवमेंट है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, अचानक को नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ रहे हैं, अचानक से एकदम से नहीं आएंगे, क्योंकि कंपैरिजन भी कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रहा जो ये आपसे पाए थे, जो प्यार मिला था। तो ये एक बदलाव आप में भी देख रहे हैं, ठीक है, आप भी उनको कन्फ्यूज कर रहे हो, लेकिन वो मजबूर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात कि आपको पाने के लिए थोड़ा झूठ बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे, आइडियाज़ पे काम करें। इनको न्यू शुरुआत चाहिए, आपसे मुलाकात करना, आपसे बात करना है और आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं। तो कुछ वर्ष मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, लेकिन हर हाल में ये पर्सन दुआ, प्रेयर, प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सबके लिए नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 की वाइब्रेशन है, 5 की वाइब्रेशन है, 8 की वाइब्रेशन है। तो ये नंबर जो है ये आप लोग के लिए है, हो सकता है आने वाले घंटे, मिनट, सेकंड, क्योंकि मूवमेंट टू मूवमेंट है, ठीक है, एकाएक कुछ भी नहीं होगा। ये बदलाव है, ये आइडियाज़ है जो खुद को ये बदल रहे हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनको आप तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाना ही होगा, क्योंकि इनकी हेल्थ इश्यू भी हो रही है और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये इस वक्त डिस्टर्ब काफ़ी हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए उन्हें आप चाहिए, प्रेयर, प्रार्थना और जजमेंट की एनर्जी है और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए, जिनके नंबर जिनको मिल रही है, जिस अनुसार ही आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, कि जो नंबर है मैंने बता दिया आप सबको, ठीक है, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन। तो ये चेंज चाह रहे हैं, सिचुएशन में स्ट्रगल है, ठीक है, सिचुएशन में काफ़ी स्ट्रगल है, बट कहीं ना कहीं वो हीलिंग, अपने आप को हील करना चाहते हैं और आपसे हील होना चाहते हैं, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो एक रिवर्स की एनर्जी है, सोच रहे हैं कि आपकी तरफ वो कैसे माफ़ी मांगे, कैसे बात करें। तो देखिए, रिवर्स की एनर्जी, तो एक न्यू बिगिनिंग, एक हिम्मत की भी एनर्जी होती है। तो अपने अंदर वो पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मोमेंट में ना आप सपोर्ट कर रहे हो, ना कोई और सपोर्ट कर रहा है। जीवन में भी ये उलझे हुए हैं, उस पर से आप बदल गए हो, इसका भी इनके मन में डर है। अब इनको झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, ये आपसे बात करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी इनके दिमाग में है। अब देखिए, इनके दिमाग में कितनी निगेटिविटी है, आप खुद ही देख लो। ये निगेटिविटी जिसके साथ भी होगा, क्या वो इंसान बैलेंस्ड होगा? क्या वो प्लानिंग करेगा? नहीं करेगा। वो इतना परेशान रहेगा कि इस मोमेंट में कोई सामने आ जाए उसको भी नहीं छोड़ेगा, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, इतना ये डिस्टर्ब है बंदा। तो इसके दिमाग में निगेटिविटी भरी हुई है, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है, रिग्रेट है, सब कुछ है, रिवर्थ है, कॉल मैसेज है। तो मोमेंट टू मोमेंट होगा, क्योंकि कोई इंसान अचानक से एकदम से खुद को नहीं बदलता है, सबका एक वक्त होता है। क्योंकि कन्फ्यूज़न भी है, 2 ऑफ सोर्ट्स भी है और 8 ऑफ सोर्ट्स भी है। तो आपके पर्सन अपने जीवन में इतना परेशान है, तो भी इनको थोड़ा रिलैक्स चाहिए, ताकि वो आपकी तरफ एक्शन ले, डिसीजन। लेकिन ये माफ़ी ज़रूर मांगना चाहेंगे, ठीक है। इतना डिस्टर्ब है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, लेकिन उनके मन में एक डर भी है 2 ऑफ सोर्ट्स को लेकर, कि शायद आप इन्हें
मतलब शायद आपका कोई दूसरा चॉइस तो नहीं हो गया। मन में देखिए, जब निगेटिव इंसान का थॉट्स रहता है तो दिमाग में डाउट्स आते हैं कि शायद आप किसी और को पसंद कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपने किसी और को चॉइस कर लिया, तो कुछ लोग के लिए ऐसा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज इनका पावर नहीं, आज आपका प्यार याद आ रहा है। आपका प्यार जो है वो खुद को बदलने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आपके प्यार में ताकत इतनी है कि कंपैरिजन भी कर रहे हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, लेकिन आप चाहिए उन्हें हर हाल में। तो देख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आने की तैयारी करें। द वर्ल्ड भी है तो ट्रैवल दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है। नंबर्स मैंने बता दिया, घंटे, मिनट, सेकंड और दिन भी होंगे, ठीक है। रिवर्ट, क्रिएटिविटी, मूवमेंट टू मूवमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और द वर्ल्ड, तो ट्रैवल भी दिख रहा है। एक तो नहीं, हिम्मत जुटा रहे हैं क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हैं, और इस वक्त बात करना भी भाई खतरे से खाली नहीं है। नेक्स्ट एक्शन, एज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेलिब्रेशन, बॉटम द डेक से द लवर्स। ये हर हाल में आपसे मिलना चाहेंगे। अब इनको ये एहसास हो रहा है कि आपका प्यार और आपका साथ इनके लिए कितना मायने रखता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एज ऑफ सोर्स, लॉयल्टी, पैशनेट एनर्जी, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन एंड द लवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक नई शुरुआत, मतलब इन्हें एहसास हुआ ना, अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, तो आज इनको एहसास हुआ। अगर आपने खुद को बदला, ये एहसास हुआ ना, अब इस बंदे को ये क्या हो रहा है कि अब मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मुझे टाइम स्पेंड करना है, मैं तुम्हारे लॉयल हूँ और तुम मेरी लक हो, मतलब लक से जुड़े हुए आप हो, ठीक है। एक नई शुरुआत, रीयूनियन चाह रहे हैं, लेकिन लक से जुड़े हुए, क्योंकि जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे, जब तक इनके ऊपर बर्डन, प्रेशर बना रहे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वो आपका नहीं उठा पा रहे, इस बात का भी है, ठीक है। और इनके लाइफ में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बर्डन का काम कर रही है, प्रेशर का काम कर रही है, जो आपसे वो शायद नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रेशर काफ़ी है। लेकिन जी यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है, ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन वो आपके तरफ सच हो झूठ हो, लेकिन हर हाल में उन्हें आप चाहिए, मुलाकात चाहिए, बात चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ट्रैवल भी है, 8 ऑफ सोर्ड, कॉल, मैसेज है, टैक्स है या स्टेटस है, या अनब्लॉक कर दें वो, ठीक है। सेलिब्रेशन है, रियूनियन है, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी देख लीजिए, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये झूठ इसलिए बोलेंगे, अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप झूठ का मतलब ये नहीं समझिए कि आपको वो धोखा दे रहा है, ये धोखा वो नहीं है, ये डर रहा है, लेकिन कुछ ये झूठ बोलकर आपको अपने आप से दूर करना नहीं चाहता है, जो ये झूठ आप दोनों के लिए सच हो सकता है। मतलब कि उनको डर है, चाहे वो वादा करे, प्रॉमिस करे, थर्ड पार्टी को बोले या फ्यूचर प्लानिंग करे, चाहे रिश्ते को लेकर कुछ प्लानिंग करे, ये झूठ ऐसा होगा। ये नहीं कि सफ़ेद झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने सफ़ेद झूठ बोला है, धोखा दिया, चीट किया है, लेकिन अब नहीं, अब डर है, ठीक है। अब डर है क्योंकि ये जीवन क्यों मिला है और ये एहसास क्या दिला रहा है, ये इन्हें पता चल रहा है, क्योंकि हर हाल में अभी आपसे माफ़ी मांगकर, बातचीत कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रिग्रेट फील करें, लॉयल्टी की एनर्जी है, याद आ रहा है तेरा प्यार। तो देखिए यहाँ माइंड डिस्टर्ब है, बातचीत कीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि स्टक हैं, परेशान हैं, खुश नहीं हैं, बातचीत होती है तो। लेकिन याद रखिए कि वो आ रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, रिश्ते को संवारना चाहते हैं, आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, लेकिन एनर्जी देख लीजिए, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है, यानी कि काम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप होगा ज़रूर, ठीक है, होगा ज़रूर, इतना याद रखिए। तो चलिए, ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के, पार्टनर्स की। तो बहुत लोग का कॉल मैसेज अगर आ रहा है, बातचीत हो रही है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।